अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज स्पीक्स और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, पिछले 2 हफ्ते से मैं कोई व्लॉग न बना सका, न गुज़र वजूहात की वजह से, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें भी मेरे से मिस हो गई है। अलबत्ता आप लोगों को दूसरे सोर्सेज से ज़रूर पूछोगे, जिसमें जो बहुत ही अहम केस इमरान खान के 9 मई के केसेस थे 8, उनमें उनका ज़मानत होना, उस पे मैंने 1 या 2 अगस्त को गलबन एक वीडियो बनाई है। उसमें मैंने कहा था कि जो इमरान खान को हर हाल में 9 मई के केसेस में ज़मानत मिलनी है। उसकी ये वजह नहीं थी कि मेरी प्रेडिक्शन इस बिना पर नहीं थी कि ये केसेस जो है ना, इसमें यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत नहीं है या फिर हुक्मरान तबका जो है ना। जब मुझे पता चला कि ये केस चीफ जस्टिस के पास है, तो मुझे ये महसूस हुआ कि चीफ जस्टिस अपना जो इमेज है उसको बहाल करने के लिए ये जो है ना केसेस उसने अपने पास रखे, उसमें इमरान खान की जमानत होगी, और वो इसी तरह ही हुआ। नाज़रीन, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पे आते हैं। मुल्क में नाज़रीन तबाही मची हुई है, आफात आए हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। यूँ लग रहा है कि जिस तरह अल्लाह ताला हमसे नाराज हूँ। एक बार जो है ना सैलाब आया KPK में, वहाँ पे कितने लोगों के जाने ले गए। फिर उसके बाद कराची में जिस लेवल की बारिश हुई, जो रोडों को जो है ना, जिस तरह आपने फुटेजेस देखे होंगे। उसके बाद नज़रीन अब पंजाब की बारी है। पंजाब की सूरत हाल बहुत ही संगीन है बाकियों की निस्बत से, क्योंकि वो जो KPK में है, वो पानी ने जो अपने रास्ते में जिन लोगों को आया उनको ले गया। ये इस तरह है कि सेटल इलाकों में पानी आ गया है, एक सैलाब की सूरत में, बंद टूटने की सूरत में दरिया रावी से। तो जो ना ये काफ़ी संगीन है। इसमें काफ़ी लोगों का शायद जानी नुकसान ना हुआ हो, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। नाज़रीन, सैलाब पहले भी कई बार आया है। सैलाब आया है 2010 में आया, 2015, 2014, अब 2025 में। बात ये नहीं है कि सैलाब आया तो आपने क्या स्टेप्स उठाए, ठीक है। बात ये है कि आपने सैलाब को कंट्रोल क्यों नहीं किया। आपको 2010 में आया तो आपको स्टेप उठाने चाहिए थे। उससे पहले तो मुझे नहीं पता कि आया है नहीं है। मेरे नॉलेज के मुताबिक यही 2010, 15 और 14 और जनाब 25 में आया है, ठीक है। अब क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के, क्या स्टेप्स, चाहे वो, मैं ये नहीं कहता कि पंजाब गवर्नमेंट या मैं किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर KPK में आया है तो KPK चलो ठीक, अब आया, अब क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं आएगा। आप क्या स्टेप्स उठाते हैं इसके लिए, ये बात मैटर करती है। यहाँ पे यूँ फील हो रहा है कि सैलाब करने का या ज़लज़ला करने का वेट कर रहे होता है, ताकि क्योंकि इनके अपने इमारतें तो स्ट्रांग है, इन्होंने तो अपनी इकोनॉमी सारे जो है ना उस अपने आप पर लगाई हुई है। तो ये इनका ख्याल है कि सलामत है तो आए। हाँ, हमें जो है ना अमेरिका से इधर उधर से इमदाद मिल जाएगा, और आप लोगों को पता है फिर वो इमदाद में से जो मुतासिरीन है उसको कितना मिलता है, कुछ भी नहीं। तो नाज़रीन, सस्ती अदाकारी दिखा रहे हैं। ये मरियम नवाज बैठ गई बूट में और अगले बूट वालों को हाथ हिला रही है। जिस तरह कोई एंजॉयमेंट के लिए हो, जिस तरह कोई पिकनिक बनाने के लिए आई हो, जिस तरह, मतलब ये इस पॉइंट पे आपको महसूस होने चाहिए थे। लेकिन आप गए बूट में चक्कर लगाया और अगले बूट वालों को हेलो हाय किया, तो बस ड्रामा खत्म, ड्रामा सीरियल। वो मुहर्रम के वीडियो बनाई थी, वो यहाँ चला दी गई कि हमने ये खिदमत किया सैलाब के लिए। आपकी आंखें खोलना झूठ है, आपका दिखना झूठ है, आप सरासर झूठे हैं। क्या खिदमत की है आपने?
खिदमत को गोली मारो, इसके बाद क्या गारंटी है कि कोई सैलाब नहीं आएगा? नहीं आएगा, ये तो अल्लाह का अज़ाब है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपने क्या कोई स्टेप्स उठाए? एक ही दिन में पानी आ गया, एक दिन में सबको ले गए। चलो एक दिन तो रेजिस्ट करता, आपने कुछ इस तरह इंतजाम किया था कि एक दिन रेजिस्ट करता। दूसरी तरफ वो पार्क व्यू सिटी जो इस नाजरीन, इस पार्क व्यू सिटी को आप लोगों ने देखा होगा, कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए उसमें, कितने लोगों का पानी बह गया, कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है ना पानी में बह गया। ये आलिम खान जो है ना पीटीआई से निकाला इसीलिए गया था कि वो इसके यूनिवर्सिटी चाहिए थे 300 एकड़ था गालिबन ये पार्क व्यू सिटी। ये फिर आ गया पीडीएम के दौर में, और फिर इस तरह मोहसिन नकवी ने इसको यूनिवर्सिटी जारी कर दी और ये बहाल हो गया। अब कौन जिम्मेदार है? पार्क व्यू सिटी कौन दरिया के किनारे जो है ना सिटी बनाता है? सबसे पहले तो उनको अब पकड़ा जाना चाहिए, सबसे पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने किस बेस पे यूनिवर्सिटी जारी कर दी। लेकिन क्या है कि कोई पूछने वाला नहीं है, पूछेगा तो आपको उठाया जाएगा। ये सवाल आपको एस्टेब्लिशमेंट से पूछेंगे, एस्टेब्लिशमेंट कहेगा कि मेरे सियासत से क्या ताल्लुक है। भाई जान, आपके सियासत से ताल्लुक है, इन लोगों को आपने बिठाया हुआ है। वो मरियम नवाज क्या कहती है, लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि इनका प्राइम मिनिस्टर, इनके चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इदारे और इनके मैनेज एमपीएस जिनको उन्होंने वोट दिया है, किनको वोट दिया भाई? वोट किनको दिया है? इस मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, वोट किसको पड़ा है? ये तो आपको वोट की तो बात ही छोड़ दो, वोट की तो बात ही छोड़ दो। आप तो जबरदस्ती बिठाए गए हैं और आप आ गई, चलो किश्ती में चक्कर शक्कर लगा के हेलो हाय करके फुटेजेस बना के, अभी ये फुटेजेस पर आपने पता नहीं कब तक चलाने हैं। तो नाजरीन, ये बात याद रखना कि आलम खान की हाउसिंग सोसाइटीज और जो दीगर साथ में प्रोजेक्ट्स है की तमाम इजाजतें जो है ना ये शरीफ फैमिली के हुकूमतों में दी गई है। ये पिछले ये गवर्नमेंट, इससे पहले पीडीएम का किसका था? ये इन्हीं का गवर्नमेंट है। मुसलसल अप्रोच का ऐसा लग जो उस्मान बुज़दार से मांगा करता था। उस्मान बुज़दार वो कह रहे कि एक नायल है, तो जिस तरह भी था उन्होंने आलम खान को यहाँ पे सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं दी। फिर वही बात है कि जितनी तवज्जो आपात के बाद हुकूमत उसको रिलीफ में देते हैं, और वो भी नहीं देते हैं, वो किधर देते हैं? मतलब उससे हम आफात का वेट कर रहे थे, कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत है, कोई सैलाब आ जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, फिर हम जो है ना थोड़ा फुटेजेस बना लेंगे, थोड़ा खिदमत कर लेंगे और इस तरह हम बस जिंदा रहेंगे, हमारा सियासत जिंदा रहेगा। कोई खुदा का खौफ नहीं इनको। और ये खुदा के ये आफत आएंगे क्यों नहीं? जब तुम्हारे हुक्मरान 2 नंबर हैं, जो तुम्हारे अदालतें 2 नंबर हैं, अदालतें सब्जी मंडियां बनी हुई है, तो के हिसाब से जो है ना इंसाफ मिल रहा है। बात अगर हम कर ले 9 मई की, तो राना सनाउल्लाह और जना हाउस की जो है ना वीडियो एक हो गई है। इसका मतलब यह है कि जो जना हाउस है उसकी वीडियो जो है ना राना सनाउल्लाह क्या उसके बराबर है। 10 साल सजा सुनाई दी गई है। कहाँ का इंसाफ है? कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। उसके अलावा नाज़रीन, ये किस कदर बेशर्मी की बात है कि हमारे कुछ एंकर हजरात कहते हैं कि पिटाई तितर बितर हो गई है। ये पिछले दिनों जो सलमान राजा ने इस बार दिया तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया इमरान खान ने, इसी तरह कुछ और हुआ है। तो इस पर ये जो हजरात है, ये एंकर हजरात है, कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि पिटाई तितर बितर हो गई।
انتشار ہے پارٹی میں، انہیں شرم نہیں، پارٹی کے سربراہ جیل میں قید ہے، اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کر دے رہے ہیں عمران خان کو۔ آپ کو اتنا خوف ہے، آپ کے عمران خان کے نام سے خوف ہے۔ ذرائع کے مطابق 87ویں آئینی ترمیم گورنمنٹ نے کہا ہے کہ تب ہی ایکسپٹ ہوگی جب تک عمران خان کا خمیازہ نہیں بھگتے گا۔ اتنے تو خوف ہے ان کا عمران خان سے۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، خیر کون سا ترمیم پاس ہوگا کون سا نہیں ہوگا، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کے کیا اوقات ہے، آئے کہاں سے۔ دوسری طرف ناظرین اسد علی طور نے کہا ہے کہ علی امین اسٹیبلشمنٹ کے ماہر کھلاڑی ہے۔ ویسے جس طرح اس نے وہ پہاڑ اسلام آباد کے پار کیا ہے تو یہ واقعی ایک کھلاڑی تو ہے۔ کل عمران خان کے حکم پر سپریم کورٹ میں ملاقات کے لیے درخواست دی اور سپریم کورٹ نے اٹھا کر پھینک دی۔ کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرا دی کہ ہمیں جو ہے نا عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، تو چاہے کہ وکیل نے اور نہ علی امین گڈفور نے خود اس درخواست پہ سائن کیے تھے، تو جب کوئی نیا وکیل بھی ہوں جب وہ درخواست دے گا تو اس پہ سائن کرے گا۔ تو ناظرین یہ واقعی کھلاڑیوں والے کام کرے۔ یہ علی امین گڈفور جو ہے نا پی ٹی آئی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، کیونکہ اب اس نے جو جیل کاٹی تھی، پتہ نہیں اس نے جو بال کٹوائے شاید وہ اس نے خود ہی کٹوائے ہیں، جو بھی تھا اس بیس پہ عمران خان نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، وہ 26 نومبر کو اس کا بھاگنا، اس کے بعد اس کے عمران خان سے مشاورت نہ کرنا بجٹ کے اوپر، اس کے بعد ابھی یہ آپ نے دیکھا کہ وکیل کے سائن ہی نہیں ہے اور انہوں نے درخواست جمع کر دی، انہوں نے تو ظاہر ہے ویسی بات ان کو سپریم کورٹ نے تو درخواست پھینکنی ہی تھی۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔